नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है सोना बनाने वाला राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत धनी था। उसके कोष में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, किंतु वह हमेशा ही इसी सोच में रहता था कि कैसे वह अपने राज्य का खजाना बढ़ा सके और बहुत ही शक्तिशाली बन सके। एक दिन राजा अपने राजमहल में बैठा यह सोच रहा था कि कितना अच्छा हो कि अगर मुझे ऐसा वरदान मिल जाए कि मैं हर चीज को सोना बना सकूं, तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। संयोगवश उसी दिन राजा के राजमहल में एक बहुत ही विद्वान संत आए। उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी आवभगत से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, तुम मुझसे क्या वर मांगना चाहते हो? राजा ने तुरंत कहा कि हे महाराज, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिस चीज को भी छूऊं वह सोना बन जाए। साधु ने राजा को चेतावनी देते हुए कहा कि हे राजन, आप पहले बहुत सोच विचार कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि यह वरदान आपके लिए अभिशाप बन जाए। किंतु लालच में आके राजा ने साधु की बात को नहीं सुना और बोला, नहीं नहीं, आप मुझे यही वरदान दीजिए। साधु ने भी कहा तथास्तु, और वे वहां से चले गए। साधु के जाते ही राजा ने अपनी शक्ति के परीक्षण के लिए अपने सिंहासन को छुआ, तो उसका सिंहासन चमचमाते हुए सोने के सिंहासन में बदल गया। इसके बाद वह भागकर अपने महल के बगीचे में गया और वहां के पेड़ पौधों को भी छूकर उसने सोना बना दिया। अब तो वह महल के सारे फर्नीचर को छूता फिरा और हर एक चीज को छूकर उसने सोने में बदल दिया। राजा इतना सोना देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी तो खुशी की कोई सीमा ही ना रही। उसने सोचा, अब तो आसपास का कोई भी राज्य मुझे हरा नहीं सकता। किंतु असली परेशानी तो अब शुरू होने वाली थी। शाम के वक्त राजा जैसे ही खाना खाने के लिए बैठा, उसने रोटी को छुआ और वह रोटी छूते ही सोने में बदल गई। उसे तो बहुत तेज की भूख लगी थी। उसने सारे फलों को खाने की कोशिश करी। देखते ही देखते सारे फल भी सोने में बदल गए। तभी राजा की लाडली बेटी अपने पिता के पास भागती हुई आई और जैसे ही उसने अपने पिता को छुआ, राजा की वह प्रिय बेटी भी सोने में बदल गई। अब तो राजा अपनी बेटी को देख देख कर बहुत दुखी हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह भागता भागता जंगल में साधु महाराज को खोजने के लिए निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते कुछ देर बाद उसे साधु महाराज नदी के किनारे तपस्या करते हुए दिखे। उसने साधु महाराज को सारी बात बताई। साधु महाराज ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि यह वरदान अभिशाप भी बन सकता है, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। साधु ने राजा से कहा कि अब तुम ऐसा करो, यह जो नदी बह रही है इसमें अपने हाथों को धो लो। उसके बाद तुम जिस चीज को छुओगे वह पहले की तरह हो जाएगी। महाराज फटाफट से नदी के तरफ मुड़े और उसमें जाकर उन्होंने अपने हाथों को धोया। हाथों को धोते ही वे महाराज
सबसे पहले अपने महल की तरफ भागे और महल में जाते ही सबसे पहले अपनी पुत्री को उन्होंने छुआ। उनकी पुत्री पहले की तरह ही जीवित हो उठी। अपनी पुत्री को गले लगाकर वे फूट फूट कर रोए। इसके बाद वे महल के बगीचे में गए और सारे फूलों को छूकर फिर पहले की तरह रंग बिरंगा बना दिया। राजा ने महल की सारी चीजों को छूकर पहले की तरह सुंदर बना दिया। राजा को अब समझ में आ गया था कि सच्चा सुख धन में नहीं, अपने प्रजा और अपने परिवार की खुशहाली में है। राजा ने साधु महाराज का धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि वह अब कभी भी लालच नहीं करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में अधिक पाने की चाहत कभी-कभी हानिकारक हो सकती है। धन्यवाद।